बोली मोर घर वाला है कि मैं पैदले रेंगा चले जाऊँ, मोर लड़का ला थोड़े ना फेंक के जाऊँ। तो फिर आत रही न हम मोटरसाइकिल में आत रहे तो करा गए पैदल आ गई नो। हाँ तो भाई मौके तो मोर बच्ची कर जान है चले गई। 7 साल का मोर अच्छा लड़की रही सो, सबले सुंदर भी रही सो, गोरी नारी सब अच्छा रही। मोके जिंदगी पे तड़पना हो गई सर। आज डॉक्टर चेक कर ले रतीस ना तो मोर लड़की कुछ नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं प्रयाग और आप देखना शुरू कर चुके हैं द तांडव। आज हम ग्राम पंचायत अमदला में लखनपुर थाना के अंतर्गत आए हुए हैं, जिसकी दूरी यहाँ से तो लगभग 10 किलोमीटर है। हम उसी परिवार से मिलने आए हैं जिसकी चर्चा आप सुनते आ रहे होंगे। जो घटना है 25 मार्च की है, इसी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक पिता अपनी बच्ची को 100 को कंधे पर लेकर ग्राम पंचायत अमदला तक आते हैं और उनका आरोप है कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आया। उनके बुलाने के बाद बोला गया कि 2 बजे पहुँच पाएगा एम्बुलेंस। इसके वजह से उन्होंने मजबूरी में अपने घर अमदला की ओर प्रस्थान किया, अपनी बच्ची की लाश को कंधे पर लेकर। तो इस मामले में कई प्रकार की जांच भी बैठाई गई है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही बैठाई गई है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य कर्मी ही जांच कर रहे हैं। और इसमें सवालिया निशान ये है कि वो जांच कितनी हद तक सही करते हैं या कितना गलत करते हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि वो जब यहाँ पे आए थे जांच करने के लिए तो उनका कहना था वो पुरानी बातें करते हैं। इनका आरोप है कि वो पुरानी बातें करते हैं। वो ये पूछते हैं कि 6 महीने पहले क्या हुआ था, 3 महीने पहले क्या हुआ था, और उस वक्त की बात नहीं करते हैं जिस दिन इनकी बच्ची का डेथ हुआ, जिनका देहांत हो चुका है। उनकी माँ से हम जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, और जो अधिकारी यहाँ पे जांच करने के लिए आए थे वो लोग क्या बोल रहे थे। मोर लड़का ला 2 दिन से बुखार रही, दिन भर खेली, शाम के बुखार रही, फिर बिहान में खेलिस बुलिस, सब स्कूल में गई से आंगनबाड़ी में। अच्छा, जिस दिन आप लेके गए उसके 1 दिन पहले ठीक थे वो? हाँ, रात में रही थोड़ा सा बुखार, तो दिन भर देख ली मैं कहे ना, फिर बुखार ले ही तो फिर डॉक्टर के पास जाबो। और फिर 12 बजे रात से बुखार लेहिस। तो बुखार लेहिस तो हम 6 बजे पहुंच गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर नहीं रहीन, सिस्टर आके चेक करी ने, हाथ में लगा लेहिन तो बोलिन कि नहीं है बुखार। अच्छा, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर मिले आपको गए वहाँ पे 6 बजे? तो नहीं मिली डॉक्टर, केवल सिस्टर थे? सिस्टर रही। हाँ सिस्टर एक बार। कितने सिस्टर थे वहाँ पे? 2 सिस्टर देखे। हाँ अंदर में रही नहीं तो भाई नहीं देखें, जाके खुलवाइन दरवाजा तो फिर खोलीन। अच्छा, आप लोग गए तो ताला बंद था वहाँ पे? हाँ दरवाजा बंद रही, सिटकी नहीं बंद था अंदर से? हाँ। आपको आवाज देने पर वो लोग खोले? हाँ हाँ, फिर आके डॉक्टर बोला थे कि कोई डॉक्टर नहीं आया? सिस्टर आए रही। हाँ। सिस्टर तो बोला थे कि लेटा द लड़की ला का हुई से। तो हम कहें खांसी बुखार है, और पेट में बोला थे दर्द रही, तो अजय तो नहीं है दर्द। तो सिस्टर बोली ठीक है लेटाएला। तो लड़की बोलिस कि मैं बाथरूम जाऊँ पापा ऐसे। तो लड़की फिर बाथरूम ले आए रहीस, तो फिर लेटाए दहीन, फिर सुई लगाए दहीस सिस्टर, बिना जांच करे बिगर डॉक्टर का सुई लगा के, और लड़की ला फिर अंदर में बुला के या फिर 2 सुई लगाए दहीन ना। अच्छा, तो लड़का हा एकदम अकबक करत है। तो मैं बोलत हूँ सिस्टर मोर लड़का हा कैसे करत है। अच्छा, इंजेक्शन लगाने के बाद अकबक कर रहे थे? हाँ वही सब में। हाँ, मतलब घबरा रहे थे? हाँ एकदम। अच्छा। आँख बड़े बड़े करत रहीस और लेटा रही तो उठ के बैठ गई लड़की। तो मैं बोलत हूँ बेटी कैसे लागत है, तो कहत है कि माँ आता थे माँ। तो फिर सिस्टर ला कुछ के बोलत हूँ कि सिस्टर मोर लड़का ला बचाए ला कैसे, तुम आता थे मोर लड़का ला कैसे करत है मोर लड़का। तो सिस्टर बोला थे कि कुछ नहीं हो तो लड़का ला। तो फिर जाके मोर लड़का ला मैं बोलत हूँ कि काहे खाबे। तो मोर लड़का कहत है कि हाँ माँ कुछ खाऊँ। फिर मैं कुछ के उतेले बाहर से लाए हूँ मिक्सचर। मोर लड़का मिक्सचर ला पूरा मिचरे ला खा लेहिस और पानी ला पी लेहिस। तो फिर मोर घर वाला वही समय में एक डॉक्टर आईस, तो नाक ला ऐसे करके का चेक करिस, मैं पता नहीं है मोके। और मैं वो मिचर लानते ले फिर डॉक्टर पहुँचे रही। कौन डॉक्टर? अच्छा, नाक में कुछ डाले चेक करने के लिए? हाँ वही डॉक्टर। कैसा था, इतना लंबा ऐसे पाइप टाइप का था? हाँ, क्या हाँ। कोरोना टेस्ट कर रहे थे क्या? तो भाई नहीं जाना डॉक्टर का चेक करी वही समय। अच्छा, नहीं बताया क्या चेक कर रहे हैं? हाँ। तो नहीं बताइन। तो लड़का हा मात के एकदम बेहोश है, और कूद के ला के देहन लड़का अगबक करत है, और मिचर ला खा के और पानी ला पी लेहिस। और डॉक्टर वो जगले चले गई। और फिर लड़का हा एकदम खून आ गई मुँह में और नाक में, और लड़का एकदम ओलहर के बैठे रहते है, गिर गई जी हाँ लेटे रहती हैं। अच्छा, तो मोर नज़र में पड़ गई खून, और आँख ला बड़े बड़े करके इससे लूमे टाइप का करिस। तो डॉक्टर मंजा कूद के बोलन सिस्टर मंजा कि मोर लड़का ला बचाएला। तो सिस्टर डॉक्टर कुछ नहीं बोलिन मोके, और बिगर चेक करे सुई लगा दीन। तो भाई ओकर तो मोके न्याय का न्याय चाहिए।
अच्छा, आप चाह रहे हैं कि बिना चेक किए सुई लगा दिए, उसके वजह से उनका डेथ हो गया। कुछ नहीं बताई डॉक्टर की ये बीमारी है कि वो बीमारी है, एक बार सूजी लगा दी है, सुई लगा दी है। सिस्टर लोग लगाई है, सिस्टर। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाई से, ना चेक भी नहीं करी। डॉक्टर कोई आए बाद में कि नहीं आए? बाद में वही एक डॉक्टर आए रही तो नाक में इसे देखे मैं चेक करत, तो उस समय में तो लड़का एकदम धरफर करे लगिस, लेकिन कुछ नहीं कर पाई डॉक्टर कि। अच्छा, इंजेक्शन लगाने के बाद अंतिम समय में आए जब तबीयत खराब हो गया ज्यादा, उस समय? हाँ, वही समय में आई ना, डॉक्टर चले गई वापस। नहीं बोलिन कि लड़का बहुत ऐसे करत है वैसे करत है, तो कुछ तो करना चाहिए, इसे उसे कुछ नहीं बोलिन। वो चले गई, अंदर में घुस गई और फिर कूद के जाके मैं एकदम उनकर पाँव में पड़ गई कि मोर लड़का ला बचाएला, तो कुछ नहीं बोलिन डॉक्टर। मोर घर वाला है बोला थे कि नहीं मोर लड़का कैसे है डॉक्टर, तो वो बोलत हैं कि नहीं तो लड़का मोर से नहीं बन पाई, तो लड़का ठीक नहीं है, चले जा, तो लड़का का मृत्यु हो गई। तो मोर घर वाला बोलत है, मोके झूठ बोलत है कि नहीं मोर लड़का ठीक है, चल घर में जाइए। अब तो मोके तो पता हो गई, बोलत रही तो इस नहीं कि नहीं लड़का मोर अब भाई ये हॉस्पिटल का लायक नहीं है, चले जा घर में। तो फिर बाहर में आके मैं बहुते रोवत रहन, तो एक मर्द हराइस तो बहुत जोर से हड़काइस कि यहाँ रोना गाना नहीं है, चले जाए यहाँ से, अपन ऑटो उटो लोग जुगाड़ करके, जब गाड़ी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बोले। वो कौन था जो डॉक्टर था, वही था कि दूसरा व्यक्ति था? दूसरा रही सो जी हाँ, डॉक्टर रही बाद में तेना ही रही, दूसरा कोई रही। अच्छा, तो पता नहीं रही भाई मोके कि डॉक्टर है कि वो डांट के आपको भगाए? हाँ। तो ऑटो उटो करके चले जाओ अपना, यहाँ रोना गाना नहीं है, व्यवस्था कर लो अपना। तो भाई हमारे व्यवस्था नहीं रही तो क्या करे, व्यवस्था नहीं पान। तो अब गाड़ी वाला बोली कि नहीं 3 बजे से आई, 2 बजे से आई। तो अब उतना 9:30 बजे तक ले खड़ा रही, और घर वाला अपन बच्ची ला पा के। अच्छा, तो अच्छा, डेथ कितना बजे हुआ सुबह? डेढ़ तो 6:30 बजे के लगभग में है, कहे मतलब बढ़िया आधा घंटा तो। हाँ, 6:45 बजे, 6:45 बजे। ठीक है, 6-6:30। हाँ, वही 15 मिनट का फासला है, जैसे कि वो हाँ, बता रहे घड़ी 6:45 बजे टाइम नहीं देखे और आप हम। 6:30 बजे, मतलब कि 15 मिनट का आगे पीछे हो सकता है सब। हाँ हाँ। हाँ। तो फिर हमन भाई अब चले आती तो मोर दमान। अच्छा, 6:45 बजे जैसे मान लीजिए डेथ हो गया, इसके बाद आप 9 बजे तक इंतजार किए? 9:30 बजे तक? हाँ, 9:30 बजे तक रहे। अच्छा, तो फिर मैं मोर दमाद आ गई, तो फिर मैं गाड़ी में होकर भैयात रहे। अब मोर घर वाला बोलिस कि बोल रहा दमाद कि भाई हम जाती, अब व्यवस्था हमार नहीं हो पाते। तो ये बोली मोर घर वाला है कि मैं पैदले रहेंगे चले जाऊँ, मोर लड़का ला थोड़े ना फेंक के जाऊँ। तो फिर आत रही न, हमन मोटरसाइकिल में आत रहे, तो कराए गए पैदल आ गई नो। हाँ, तो भाई मोके तो मोर बच्ची कर जान है चले गई। 7 साल का मोर अच्छा लड़की रही सो, सबले सुंदर भी रही सो, गोरी नारी सब अच्छा रही। मोके जिंदगी पे तड़पना हो गई सर। आज जो डॉक्टर चेक कर ले रतीस ना, तो मोर लड़की कुछ नहीं हो रतीस। आज मोके कोई तो डॉक्टर जान के बदला जान नहीं दे पाते हैं, लेकिन न्याय कर सकते हैं। मैं यही सब। अच्छा, जैसा कि आपने सुना होगा, इनका कहना है कि जान के बदले जान तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन तो इनको न्याय चाहिए, क्योंकि इनका आरोप है कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के सिस्टर वहाँ की जो है इलाज की है और गलत इंजेक्शन लगाया गया है, इसके वजह से डेथ हो गया है, इनका कहना है। इसके बाद की तो जो असुविधाएं हुई हैं, पैदल लेके आए हैं इनके पिताजी, उनसे हम पूछते हैं कि कैसे आपके मन में आया कि पैदल लेके चले गए सर आप? बोलिन कि नहीं गाड़ी 2:30 बजे आई, इसलिए आप पैदल लेके चले गए? तो मैं कहने ये सरकारी कारोबार है, अभी तो मोर मन से गाड़ी थोड़े ना आई, वो अपन मर्जी में आई। कुछ टाइम में मोर दमाद पहुंच गई, वो पहुंची तो कहीं कि नहीं उदयपुर फोन लगाई नरसा, ओके नंबर दी तो लगाई, तो वहाँ का बात सुनाई कि नहीं 1-1.5 घंटा में गाड़ी आई। तो वो छोड़िए वो सब, 1-1.5 घंटा क्या, 9:30 बजे तक इंतजार किए हैं तो नहीं, हाँ, बात ला बोली। हाँ, इसके बाद फिर आप लोग वेट किए तब भी नहीं आया? नहीं, जब हम 9-9:30 बजे के बाद हम अगुर के देखें, तेकर मैं कहन दमान लगी चल लड़का मतलब बैठा रहा गाड़ी में, अब मैं पैदल चल हूँ, अब हमारे कोई जुगाड़े नहीं है। अब वहाँ बोलिन कि नहीं तुमन के जुगाड़ नहीं हो थे जहाँ, तो भाई अपन जुगाड़ देखा। तो मैं कहन मोर जो जुगाड़ है वही जुगाड़ सही है। तेकर दमान ला कहन कि जब नर्स ला कह कि हमन जात ही घर है, आओ निकला सही हमन। अच्छा, तो जाए के कही, अब हमन निकले। आप देख सकते हैं पिता की मजबूरी क्या होती है, क्योंकि अपने बच्ची को वहाँ पे छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इनके बच्ची का डेथ हो गया था 6:45 बजे, और इसके बाद 9:30 बजे तक वेट करते हैं। तमाम सारी सुविधाओं की बात की जाती है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन तो
जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अंबिकापुर में कुछ हद तक है, लेकिन गांव के क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे एकदम स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं। दीदी थोड़ा सा आइएगा आप, और थोड़ा सा पूछना था आपसे। इसके बाद जैसे आप बयान वाला तो बयान लिए, हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, कुछ अधिकारी आपके यहाँ जांच के लिए आए थे, पूछताछ के लिए आपके पास? तो पता नहीं सर कौन कौन तो आए रहीन, का नाम से मैं नहीं जानो। डॉक्टर आए रहीन तो बोलत रहीन मोर पति ला बुलाए के बीच बीच में कि 3 महीना का ये कैसे रही लड़की तो बीमार रही, 4 महीना से आगे कैसे हो लगिस, ऐसे बोलत रही। तो मैं बोलन कि तुमन 4-5 महीना आज डॉक्टर आए हा, आज मोर जान चले गई तो तुमन 4-5 महीना साल भे का बयान ले आए हा कि काल का बात करे आए है, ऐसे बोल देहन। देखा मुकेला कहीं कि ते नहीं जानस, दूर रह जा, तो घर वाला सब कुछ जान ही। तो मैं साथ में रहन मोर लड़का का तो मैं कुछ नहीं जान पाए ना। मोर घर वाला लाओ मन हड़का के बोलवात रहीन कि पहले का हो रहीस, 6 महीना 3 महीना। तो मोर घर वाला से बयान ले ही नमन और वो मन का कार्रवाई करीन है पता नहीं है मोके सर। मोके अच्छा, उस दिन की बात नहीं करते जिस दिन आप इलाज करने का, उस दिन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे थे? नहीं बोलत रही उस दिन के बारे में। अच्छा, तो मैं बोलेन कि तुमन काल के परसों दिन का बात करे आया है कि तुमन पर साल का बात करे आया है कि 6 महीना का बात करे आया है। तो मोके खुद बोलेन कि नहीं ते बोले नहीं पास ते कुछ नहीं जानस, और खुद में साथ में रहन मोर लड़की का तो मैं कैसे नहीं जान पाऊँ। तो ऐसा ही करी ना, मोर पति ला थोड़ा सा दूर बुला लेहिन और उनके पूछ पाछ करीन और फिर गलत बोलिन है कि सच्चा बोलिन है, वो मन खुद मोर पति नहीं बोल पाही गलत। जब खांधे में उठा के लानत रही तो दुनिया वाला देख लेंगे है ना। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जी हैं। इनसे हम जानते हैं, क्योंकि ये इस मामले को शुरू से लेकर आज तक संज्ञान में रखे हुए हैं और इस पर नज़र बनाए हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक क्या जांच हो रही है इस मामले में और कौन दोषी है आपके हिसाब से, क्या लगता है? देखिए, जब मेरे को मालूम चला करीबन 7 साढ़े 7 बजे कि अमदला में इस तरह का घटना हुआ है, तो मैं यानी उस दिन तो नहीं, दूसरे दिन आया। आके सवेरे 7 बजे 7:30 बजे इनके घर आया। अच्छा। हमें मिला। मिलने के बाद इसके माँ बाप से बात किया। बात करने के बाद मालूम चला कि हॉस्पिटल में लेके गए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अच्छा। जहाँ डॉक्टर मिले नहीं और नर्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। अच्छा। तो फिर मैं अपने साथियों के साथ में गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद देखा कि सीएमओ साहब वहाँ आए हुए थे और बंद कमरे में कागजी कार्रवाई कर रहे थे। अच्छा। और जब हम लोग डायरेक्ट उनके बंद कमरे में घुसे तो बात होने लग गई। बात होने में पता करने के बाद मालूम चला कि वो सिस्टर और जो कर्मचारी थे उनका बचाव के लिए वो काफ़ी अपना प्रयास कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे से मैं भी बात किया, हमारे संगठन मंत्री जी भी आए, रामेश्वर विश्वकर्मा जी भी साथ में थे और साथी भी थे। तो मैं कहा कि जब सर 7 बजे के परेड में कोई डॉक्टर था ही नहीं तो ये पर्ची कहाँ से बना लिए? हाँ। जब अगर पर्ची बनाए थे तो पेशेंट को दिए क्यों नहीं थी? ये सब काफ़ी बात हुआ। हाँ। तो कहे नहीं थे। मैं कहा यह बात आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद आया था 9:30 बजे तक तो पर्ची काटने वाला आपका हॉस्पिटल में था ही नहीं। 7 बजे तो कोई डॉक्टर था ही नहीं। अच्छा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे थे? सारा कुछ फर्जी था। अगर डॉक्टर का पर्ची था तो नर्स क्यों नहीं लिखवाई थी? अच्छा भाई, उनका जो दवा लिखा हुआ था उनका पर्ची रहता। बिल्कुल। वो नर्स भी थी वहाँ पे, जो उनके साथ में सहयोगी थी वो भी थे। पर वहाँ पे देखने के बाद मालूम चला, सीएमओ साहब थे सिसोदिया जी, तो वो कहे कि मैं इसमें जांच कमेटी बैठा रहा हूँ, जांच करेंगे, जांच करने पे जो रिपोर्ट आएगा मैं वो दूंगा। 2 दिन का टाइम मांगे थे। अच्छा, जांच कमेटी में कौन कौन जांच कर रहे हैं? भगवान जाने, इसके बारे में बताया नहीं। अच्छा। कहे कि हमारी जांच कमेटी आएगी, जांच करेंगे, जांच करने के बाद हम 2 दिन का टाइम लेते हैं, 2 दिन के बाद हम रिपोर्ट देंगे। आज मेरे को लगता है 12-13 दिन हो गया। बिल्कुल। मगर आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, ना कोई जांच नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हुआ। अमदला में एक और समाज सेवी हमारे साथ आए हुए हैं और हम इनसे जानते हैं क्या चाहते हैं, अभी तक इनको क्या मालूम पड़ा है जो जांच चल रही है, और इस मामले में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जांच करने की बात कही जा रही है, जांच कहीं पर कोई जांच नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को बचाने की कार्रवाई की जा रही है, उसको जांच बताया जा रहा है। अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ कोई जांच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 7 साल की एक बच्ची को नर्सों के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने के कारण उस बच्ची का डेथ होता है, मृत्यु होता है। उसके लिए सरासर स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। ऐसे लापरवाह
गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल छत्तीसगढ़ शासन को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज कराई जानी चाहिए और पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन को देना चाहिए। ये जैसा हमारा कि इनका मांग कहना है कि उस डॉक्टर के खिलाफ जो ड्यूटी पीरियड में नहीं थे और उन नर्सों के खिलाफ भी जो अपने मनमानी ढंग से इलाज करते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, तो इनका कहना है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और गवर्नमेंट को मुआवजा देनी चाहिए। कितना मुआवजा की मांग कर रहे हैं सर आप? मैं पीड़ित परिवार के छत्तीसगढ़ शासन 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और ऐसे दोषी अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहाँ से हटाई जाए और उनके खिलाफ शासन छत्तीसगढ़ शासन FIR दर्ज करवाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में कोई भी अस्पताल में आने वाला डॉक्टर हो, नर्सेस हो, वो सावधान रहें। बिना डॉक्टर के सहमति के बिना उसको दिखाए बिना, उससे राय लिए बिना किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो ये गलत है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे बीच में जो बच्ची है जिसका डेथ हुआ है, इनके गलत इंजेक्शन, इनके गलत उपचार करने से उसका मृत्यु हुआ है। इस दर्द को हम बयां कर रहे हैं। इस दर्द को इस परिवार के लोग अभी भूल नहीं पाए हैं और मैं मांग करता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी भी किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बिना डॉक्टर के राय के बिना किसी को इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। जो डॉक्टर, जब डॉक्टर था ही नहीं तो नर्स को इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर नहीं थे तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। जब उसके इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची छटपटाने लगी, तड़पने लगी, मरणासन की स्थिति में आ गई, तब डॉक्टर को बुलाया गया। तो उसके लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार हैं, वहाँ के स्टाफ भी जिम्मेदार हैं। ऐसे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और छत्तीसगढ़ शासन से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं और ये कल गए हुए थे अमदला में, जहाँ पे एक 7 साल की बच्ची का डेथ हो गया है नर्सों के और डॉक्टर के लापरवाही के कारण। तो सर आपका जानकारी साझा करेंगे, आपने वहाँ पे क्या पाया? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी कि जिस दिन घटना हुई थी 25 मार्च 2022 को ये घटना हुई है हाँ 7:30 बजे। बिल्कुल। और हम और हमारी टीम साथ में हमारे जिला उपाध्यक्ष भी थे अजय सिंह, और दोनों हम लोगों ने 26 मार्च 2022 को वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद मृतक के परिवार से भी माताजी से भी पूछा और पिताजी से भी पूछा, और उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल भी गया जहाँ पर स्वास्थ्य जिला अधिकारी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। उनसे हमारी बात हुई थी कि हम जांच कर रहे हैं और जांच का रिपोर्ट हम आपको 2 दिन में दूंगा। अच्छा, 26 मार्च को बोले थे? 26 मार्च को हमको आश्वासन दिया गया था कि हम आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं, हम आपको अवगत कराते हैं कि 2 दिन में आपको मतलब जांच का रिपोर्ट जो है आपको बता दूंगा फोन के माध्यम से। मगर कल भी हम लोग गए 7 तारीख को 7/4 को गया और वहाँ पर मृतक के परिवार से भी माताजी से मिला, उनके पिताजी से मिला, बाकी उनके जो और भी रिश्तेदार थे उनसे भी मिला मैं। मगर वहाँ पता चला कि कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया है। अच्छा। और उसके बाद वहाँ जब जांच हम लोगों ने कर लिया गांव में कि कोई अधिकारी नहीं आया है, और वहाँ जो अधिकारी जो जाते हैं वो क्या बोलता है मितानी जो है उन लोगों के यहाँ जाते हैं, मितानी से रिपोर्ट लेते हैं और वो वापस आ जाते हैं। अच्छा। और जो परिवार है मृतक के माता जी और पिताजी को अधिकारी लोग जो हड़काते हैं, कहते हैं कि तुम 6 महीना पहले तुम्हारा बच्ची बीमार था, उसका उन लोगों ने रिपोर्ट मांगता है, कहाँ कहाँ इलाज कराया। 3 महीना पहले जो बच्ची बीमार थी उसको भी रिपोर्ट मांगते हैं। अरे भाई 3 महीना 6 महीना पहले जो बीमार था उसको आपको बताना है कि अभी तत्कालीन जो मृत्यु हुई है उसकी बताना है। आप तत्कालीन वाला रिपोर्ट बताइए। अब 6 महीना उसको बचा के कर मतलब हुआ कि आप लिपापोती करना चाहते हैं इस पे,
आप डॉक्टर को और नर्स को बचाना चाहते हैं जो लापरवाही पूर्वक काम किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने लखनपुर स्वास्थ्य केंद्र भी गया। अच्छा। वहाँ पर हमने मेन गेट में जो हॉस्पिटल का जो मेन गेट है अंदर बाउंड्री के अंदर, उसमें ताला बंद देखा। अच्छा। ताला बंद देखा। जब हम लोगों ने अंदर घुसा दूसरे रास्ते से, तो वहाँ पर हड़कम मच गई नर्सों और क्या बोलता है डॉक्टरों में। अच्छा। कि फिर जो है से इन लोग आम आदमी पार्टी वाले आ गए। और उन लोगों को मतलब पुलिस को कोई फोन कर रहा है, कोई अधिकारी को फोन कर रहा है। बोले क्या पकाने की जरूरत नहीं, हम लोग किसी कुछ मोर करने नहीं आए, हम लोग बस इतना पूछने आए हैं कि आप जो है मेरे को इतना बता दीजिए कि उस दिन 25 मार्च को जो डॉक्टर सुबह ड्यूटी में थे उनका केवल हमको नाम बता दीजिए। मगर वो बोल रहे हैं कि समय पे उपस्थित भी नहीं थे। उपस्थित भी नहीं थे। नर्सों के द्वारा इलाज कराया गया बताया जी जी जी। तो हम लोगों ने जब उनको पूछा कि भाई आप उस दिन डॉक्टर का नाम बता दीजिए, तो वहाँ के जो वर्तमान में जो डॉक्टर थे, नर्स लोग थे, उन लोग बताया कि हम नहीं बताएंगे, हमको जानकारी नहीं है। अब भाई जानकारी नहीं है तो कौन बताएगा। आखिर कोई भी ड्यूटी में, जब सरकारी संस्था में जो ड्यूटी करता है चाहे प्राइवेट में करता है, तो ड्यूटी के समय भी साइन करता है, जाते वक्त भी साइन करता है। उनका जिम्मेदारी बनता है कि भाई इतना समय से इतना समय तक ड्यूटी ये फलाना डॉक्टर किए थे, कोई भी विभाग का हो। ये बताने में असमर्थ है। इसका मतलब ये होता है कि जो डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं था, उसके लापरवाही के चलते जो है एक बच्ची के जान चला गया। और इन लोगों ने हमारा फिर कल भी हमारा जिला अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई। उन्होंने बोला कि जांच चल रहा है, आपको जांच का रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। अच्छा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल कितना तारीख है? कल 6 तारीख था। नहीं, कल कितना था? 7 है ना? आज 7 है। 8 तारीख को, 8/4 को हम कलेक्टर को और सीएमओ को, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको कल हम ज्ञापन सौंपेंगे। अच्छा। और उनको 48 घंटा का मोहलत देंगे। अगर 48 घंटा में अगर हमको जांच का रिपोर्ट नहीं देते हैं, जांच नहीं करते हैं और उनको बर्खास्त नहीं करते हैं, और जांच तरीके हमारे ढंग से या चाहे जनता के ढंग से नहीं हुई, तो हम इसके बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और उसके बाद हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जैसे कि आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं जी। तो दिल्ली में जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और छत्तीसगढ़ में हैं, इसमें आप कितना फर्क महसूस करते हैं? कहाँ सर दिल्ली और कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार और कहाँ है चोरों की सरकार। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक ही हाल है स्वास्थ्य और शिक्षा पर। आप हमको चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जनता को ये चावल फ्री दे सकते हैं, रोटी फ्री दे सकते हैं, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं दे सकते हैं। वो केवल तो केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकता है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य दे सकता है। उसका कारण है कि स्वस्थ अगर नागरिक हो जाएगा तो पैसा उसको बचेगा जेब में, घर में पैसा बचेगा। शिक्षा अगर मिल जाएगा, जो अगर शिक्षित अगर हो गया तो सवाल पूछेगा। सरकार केवल डरती है, कोई भी पार्टी डरता है तो केवल शिक्षा से डरता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि सरकार कोई भी हो डरती है कहीं लोग शिक्षित न हो जाएं। हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं जो निरंतर समाज सेवा के लिए आगे रहते हैं, और सरगुजा को ऐसे समाज सेवी मिले हैं तो सरगुजा का सौभाग्य है कहीं ना कहीं। सर आप भी गए तो वहाँ पे क्या देखा आपने? मैं वहाँ गया और फैमिली से जब मिला तो उनकी मम्मी का आंसू देखा और उनकी मम्मी का जो दर्द देखा। उनकी मम्मी का कहना था कि मैं सोचती थी कि मेरी बेटी बड़ी होके कलेक्टर बनेगी, एसपी बनेगी। और उसको सिर्फ बताई, उसकी मम्मी के द्वारा बताना क्या था कि थोड़ा सा बुखार था रात को, और जब वो सुबह अस्पताल गई लखनपुर, तो पहला बात तो बंद था, उनकी मम्मी का बताना था। और जैसे उसको खुलवाया गया तो वहाँ 2 नर्स थे, और नर्सों के द्वारा, आपके न्यूज के माध्यम से बता देता हूँ, या पब्लिक या सब कोई जानते हैं कि जब तक डॉक्टर कागज में दवाई नहीं लिखता है उसको नहीं दिया जाता है मरीज को, या नहीं लगाया जाता है। लेकिन उनके फैमिली का बताना है कि बिन देखे, डॉक्टर के बिन देखे उन्होंने 2 सुई लगा दिया। तो मेरे को जो शक लगता है कि उस समय या तो डॉक्टर सो रहे होंगे या तो डॉक्टर नहीं होंगे, तब डॉक्टर को देखे बिना वहाँ पर सुई लगा दिया गया। जब देखा गया कि अब सीरियस हो गए हैं, बच्चा सीरियस हो गया, सुई लगने के बाद तत्काल बच्चा एकदम सीरियस हो गया, लगभग 15 मिनट में। हाँ, 15 मिनट में उनकी मम्मी का बताना है कि सीरियस हो गया। तब इन्होंने डॉक्टर को शायद बुलाया, है ना। अब वहाँ थे या बाहर थे घर से,
लेकिन उनको तत्काल उसके बाद बुलाया गया और नाक में फिर कुछ डॉक्टर के द्वारा बोला गया तो नाक में कुछ लगाए। तब तक बच्चा फिर उसके बाद पूरे तरीके से बताते हैं, उनकी मम्मी का बताना था कि तब तक वो स्थिति पूरा गंभीर हो गया था, है ना, बच्ची का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी मम्मी रोने गाने लगी, पटकाने लगी, क्योंकि एक माँ है और इनकी बेटी इतनी सीरियस हो जाएगी जिसको थोड़े से बुखार में ले जाया जाएगा। उसकी माँ का हालत समझ सकते हैं, क्योंकि एक माँ कैसे अपने बच्चे को कोख से पैदा करती है, वो माँ उसका दर्द जानती है और उसका तकलीफ जानती है ना। तो माँ तो कंडीशन खराब हो गया, तो उसके पापा को डॉक्टर बोल दिया कि अब वो बच्ची नहीं रही, है ना। तो उसके पापा फिर क्या किया कि अब वो सोचे कि चलो गांव के आदमी थे बेचारे, क्या ज़्यादा जानेंगे ज़्यादा समझेंगे। वो बाहर निकल गए और जब बाहर निकले तो बोले कि किसी को बोले कि एम्बुलेंस दिलवा दीजिए वहीं किसी को। तो वो जब एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया तो शायद बोले कि 2-2:30 बजे एम्बुलेंस आएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ के जब मंत्री या कोई नेता के घर में किसी उनके फैमिली को छोटा सा दर्द या कुछ हो जाता है तो हेलीकॉप्टर आ जाता है। किसके पैसे का? जनता के पैसे का ही आता है। वो अपने पद का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो हेलीकॉप्टर मंगवा रहे हैं अपने फैमिली के लिए। तो समझिए कि एक बच्चे के लिए जो एक्सपायर हो गई नहीं रही, उसके लिए एक एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, जिसको 2:30 बजे और 3 बजे बोला गया कि आएगा। एक पिता अपनी बच्ची को कंधे में लेकर 10 किलोमीटर दूर, मैं वहाँ कल गांव गया था, मैं जब गाड़ी में जा रहा था तो मेरे को लग रहा था कि कितना दूर है ना। तो बच्चे को लेके पैदल घर तक गया। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि फ़ोटो लेने वाले जो थे वो चलिए अच्छा भी काम किया कि उसके चलते ये प्रशासन के नज़र में और पब्लिक के नज़र में आया कि गलत हुआ है। लेकिन हमारा एक फ़र्ज बनता है कि अगर हम किसी को ऐसे बीमार देखें या कोई एक्सपायर हो गया तो हमको उनके लिए गाड़ी में बैठा के उनके घर तक छोड़ना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज है, हमारा भी फ़र्ज बनता है ना। उसके बाद उनकी मम्मी एक बात बताई और उसके बाद मैं ये भी देखा कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी शायद इसको संज्ञान में लिए थे। मैं न्यूज़ में शायद देखा था और उन्होंने तत्काल बोला कि इसमें जो भी है टीम बैठाओ, जो भी करो, है ना, तो जांच के लिए टीम तो बैठा। लेकिन एक बच्ची का पूरा 12वां हो गया, क्रियाक्रम हो गया, लेकिन वो जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। और उनकी मम्मी का बताना है, जो जांच टीम गया था, वो जो जांच टीम का बोलना है कि आपकी मम्मी, आपके बच्ची 3 महीना पहले बीमार थी। तो ये बताइए कोई जांच का टीम जाके ये बोलता है कि 3 महीना पहले बीमार, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि 3 महीना पहले बीमार थी तो ऐसा है तो वैसा है। अरे भैया, आपके पूछना सिर्फ ये है कि आपके बच्चे के साथ अस्पताल में क्या हुआ। जो एक समाज सेवी या पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि जा रहे हैं या पत्रकार जा रहे हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपका ये पूछना है कि 3 महीना पहले बीमार थी, चलते बच्ची एक्सपायर हो गई। तो एक तरीके से मेरे को लगता है कि उसको जो जांच टीम बनाने, अगर मान लीजिए 3 महीने 6 महीने पहले कुछ बीमारी हुआ होगा और उसके बाद ठीक हो गए, लेकिन जब वो इलाज कराने 6 महीने बाद जाते हैं तो क्या उनके साथ जो लापरवाही होती है डॉक्टरों के द्वारा, तो क्या इसमें कोई दोषी नहीं होगा क्या? बिल्कुल दोषी होगा भाई। 3 महीना पहले अगर मान लीजिए उनकी मम्मी का बताने कोई बीमार नहीं थी, अगर क्योंकि वो स्कूल भी जा रही थी उसके पहले, होता भी है तो क्या मतलब कि बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कैसे भी करके उसको जान ले लेंगे उसका क्या? 3 महीना पहले अगर बीमार हो गया, मैं बुखार हो गया और 3 महीना बाद अगर मैं कुछ हो जाता है मेरे को, तो मतलब वो पहले के चलते मैं मर गया आज। पहले के चलते तो नहीं मारा हूँ मैं, मतलब आज मेरे साथ लापरवाही है, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अंबिकापुर कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो तत्काल इसमें संज्ञान लेना चाहिए उनको और तत्काल जांच टीम खुद जाए वहाँ बैठें और उनके सामने उनका पूरा बयान लें, क्योंकि फैमिली बयान देगा तब तो जांच टीम हकीकत तरीके से सामने आएगा और रिपोर्ट आएगा। नहीं तो हम क्या रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करें, तब जाके न्याय मिलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता के नेता नहीं, मैं एक आम आदमी के नाते बता देता हूँ कि अगर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। हम लोग बैठेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को देखना पड़ेगा कि उस बच्ची को न्याय दिलाएं, क्योंकि अब चुनाव आने में ज़्यादा समय नहीं है, 1.5 साल है। यही रवैया होगा तो इसका खमियाजा जनता को भोगना पड़ेगा, शासन को सत्ता में भोगना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये सब देख के समझ रहा है कि जनता के साथ किस कदर लापरवाही हो रही है और जनता को किस कदर सहना पड़ रहा है। वो गरीब घर की बच्ची थी, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो ये जनता का आक्रोश भी रहेगा और जनता के लिए दुख का बात है। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि इनका कहना है कि कलेक्टर महोदय को यहाँ तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस पर स्वयं जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर, ताकि उस बच्ची को और उस परिवार को समुचित न्याय मिल सके। धन्यवाद।